राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रोहिणी नॉर्थ थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों अन्य एसआई भी उनके साथ रहते थे। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, मरीजों की संख्या में बहुत तेजी से यह इजाफा देखने को मिल रहा है और यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ये नॉर्थ थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और खबर यह भी है कि इनके साथ 2 अन्य एसआई जो रहते थे, अब उनको भी लगातार खतरा बना हुआ है और दिल्ली में आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तमाम राज्यों की तरह दिल्ली में भी ये संख्या डराने वाली सामने आ रही है। तो सब इंस्पेक्टर ये बताए जा रहे हैं जो रोहिणी नॉर्थ थाने में तैनात थे, इनकी रिपोर्ट सामने आई, पॉजिटिव ये पाई गई है। और खबर ये भी है कि 2 अन्य एसआई भी इन्हीं के साथ रहते थे, फिलहाल उनकी भी रिपोर्ट आना बाकी है। मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और आलम यह है कि यह बढ़ती संख्या दिल्ली सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। आलम यह है कि हॉटस्पॉट की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, सावधानी बरती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस वायरस की रफ्तार कितनी तेज है, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। घंटों के हिसाब से नए नए मामले सामने आने के बाद यह संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली सरकार के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव, दिल्ली में आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आलम यह है कि सब इंस्पेक्टर वो भी इसकी चपेट में आए हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, बता दें, जिस तरीके से दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर काफी तेजी से आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दिल्ली की स्थिति अच्छी नहीं है, मगर आप जब दिल्ली पुलिस के साथ साथ बीएसएफ के चलिए, लगता है शायद डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए थे, वो जानकारी दे रहे थे, आगे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। आलम यह है कि घंटे के हिसाब से नए नए केस सामने आने के बाद दिल्ली सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इतनी सावधानी शुरुआत से ही बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी भी इस पर अंकुश नहीं लग पाया है। बढ़ते आंकड़े कहीं ना कहीं चिंता का विषय बने हुए हैं। आलम यह है कि इतनी सावधानी बरतने के बावजूद ये संख्या कम होनी चाहिए थी। लॉकडाउन 4 की शुरुआत होने वाली है, लेकिन संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। मरीज जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कई लोगों की मौत हो चुकी है इस वायरस की वजह से। यह वायरस कितना खतरनाक है आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि जो खबर अब सामने आ रही है, सब इंस्पेक्टर ये बताए जा रहे हैं कि रोहिणी नॉर्थ थाने में तैनात हैं, इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। खबर यह भी है कि इन्हीं के साथ 2 अन्य एसआई भी रहते थे, फिलहाल उनकी भी रिपोर्ट आना बाकी है। सस्पेक्टेड हैं, क्वारंटाइन उनको कर दिया गया है। तो नए नए केस जो घंटों के हिसाब से सामने आ रहे हैं, सरकार के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। न सिर्फ दिल्ली की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, बल्कि तमाम राज्यों में नए नए केस सामने आने के बाद संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। कोरोना मरीजों का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसमें कुछ ढील भी दी जा रही है और ये जरूरी भी हो जाता है। आने वाले वक्त में लॉकडाउन 4 की शुरुआत होगी, उसमें क्या कुछ शर्तें रहेंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर ढील दी जाती है तो कैसे हालातों पर कंट्रोल किया जा सकता है, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।